आज का हमारा पहला टॉपिक है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया इन पैरामीटर्स में पहला टॉपिक पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलता कैसे है, तो सबसे पहले बात करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी चारों साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है आपस में। जैसे कि ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इसकी पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड इसकी पैरेलल है। अगर ये साइड है ए बी, ये है सी डी, तो ये साइड ए बी किसके पैरेलल होगी, सी डी, ये ए बी पैरेलल होगी सी डी के। उसी तरह से ये लाइन कौन सी है, बी सी, और ये लाइन कौन सी, ई डी, और बी सी जो है वो पैरेलल होगी एडी के। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ए बी पैरेलल है डीसी के और बीसी पैरेलल है एडी के। पहली चीज तो ये, अब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, उसी के साथ साथ अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। जैसे कि ये साइड ए बी, अगर ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। वैसा ही एडी पैरेलल थी बीसी के, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि अगर ये मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर, अगर एडी 8 सेंटीमीटर है तो बीसी कितने होने वाली है, ऑफ कोर्स ये भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पैरेललोग्राम में हमने क्या देखा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है, अब इसमें हम निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसका एरिया कैसे निकलता है, तो एरिया निकालने के लिए मैं यहाँ पे साइड में पैरेललोग्राम बना देता हूँ। मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया का इसमें फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेस इनटू में बेस इनटू में हाइट। अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना तो फॉर्मूला क्या लगेगा, बेस इनटू में हाइट। बस इसी फॉर्मूले से किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया आप निकाल लोगे। क्या फॉर्मूला है, बेस इनटू में हाइट। अब किसी भी पैरेललोग्राम का बेस और हाइट कैसे डिसाइड होगा, ये चीज देखो। तो बेस और हाइट डिसाइड करना बहुत आसान चीज। जैसे कि आपको कोई पैरेललोग्राम गिवन होगा ए बी सी डी, इसमें देखना रहेगा कि ये फिगर आपको दिखेगा। अब इसमें आपको डिसाइड करना है बेस क्या है, हाइट क्या है। तो बेस आप किसी को भी ले सकते हो और हाइट आप जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये लाइन जो आ रही है ड्रॉ के यहाँ पे परपेंडिकुलर गिर रही है। जहां पे भी ये लाइन परपेंडिकुलर गिरेगी और जिससे ये लाइन टच है, जैसे ये लाइन यहाँ से आ रही है और ये परपेंडिकुलर बना रही है, तो ये जो लाइन आ रही है जो परपेंडिकुलर बना रही है, तो यही लाइन क्या हो जाती है, ये लाइन आ जाएगी आपकी हाइट। इसी को आपको हाइट कंसीडर करना है। पैरेललोग्राम में कौन सी लाइन को हाइट कंसीडर करेंगे, जो लाइन पैरेललोग्राम में बनेगी जिससे परपेंडिकुलर बन रहा हो, जिस लाइन से परपेंडिकुलर बन रहा हो उसी लाइन को आपको हमेशा हाइट क्या करना है, कंसीडर करना है। आप चेक करेंगे बेस के लिए, तो बेस के लिए क्या करोगे, जहां पे भी जिस लाइन पे भी परपेंडिकुलर लाइन टच कर रही है, जिस लाइन पे परपेंडिकुलर गिर रहा है, किस ये आ रही है परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन हाइट होगी। अब ये किस पे आ रही है, ये आ रही है बीसी पे, ये लाइन किस पे आ रही है, बीसी पे, तो बीसी हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बीसी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये हाइट हमारी क्या हो गई, अगर हाइट की बात करें तो हाइट हमारी हो गई है, ये पॉइंट ले लेते हैं P, तो ये हो जाएगा डीपी, ये पीडी। डीपी हमारी हाइट है और बीसी हमारी क्या है, बेस है। मैं एक फिगर और लेता हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। ये फिगर है, अब इसमें डिसाइड करना है कि बेस क्या होगा और हाइट क्या होगा। तो हमें दो चीज निकालनी है, बेस क्या होने वाला है और हाइट क्या होगी। तो हाइट मैंने क्या बोला था, परपेंडिकुलर वही लाइन देख रही है, जो लाइन आके परपेंडिकुलर बना रही है वही सीधी क्या हो जाएगी, बेस हाइट हो जाएगी। सॉरी, हाइट क्या है, देखो कौन सी लाइन परपेंडिकुलर बना रही है, ये लाइन आ रही है ना, यहाँ पे नाम देते हैं इसको एम, ए एम। तो ए एम जो परपेंडिकुलर बना रही है ना ये लाइन, तो ए हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो हाइट क्या हो गई डायरेक्ट
एम, एम हमारी हाइट मिल गई। अब बेस के लिए क्या था, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो किस पे आके गिर रही है, तो एम किस पे आके टच हो रही है, डीसी पे। ये जो हाइट है एम किस पे टच हो रही है, डीसी पे। तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया डीसी, डीसी हमारा बेस हो गया, एम हमारा क्या होगी, हाइट हो गई। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने पे। तो पहला क्वेश्चन जो है फाइंड करना है क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और फिगर ये है। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन क्या है, फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, और हमारे पास ये फिगर गिवन है। तो इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। पैरेललोग्राम गिवन, इसका फिगर गिवन है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, तो एरिया निकालना पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू में हाइट, यानी कि बी इनटू में, बी मतलब क्या है बेस, एस मतलब क्या हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू में हाइट। अब इस पे हमें डिसाइड करना होगा कि बेस क्या है, तो बेस और हाइट, बेस और हाइट में मैंने क्या बोला था, कोई भी लाइन इस फिगर में देखो जो परपेंडिकुलर बना रही है, कोई लाइन जो परपेंडिकुलर बना रही है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हाइट हो जाएगी। तो देखो इस फिगर में ये लाइन परपेंडिकुलर बन रही है ना, यहाँ पे ये लाइन पॉइंट मैंने जिसको नाम पी, पीबी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, तो पीबी हमारी हाइट होगी। तो हाइट क्या होगी हमारी, यहाँ से हाइट हो गई हमारी पीबी, और पीबी हाइट गिवन कितनी है, कितनी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो पीबी बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, पीबी इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट तो हमको पता चल गया, अब दूसरा चीज हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था कि कोई भी लाइन जो होगी परपेंडिकुलर, जिस लाइन को टच कर रही है नीचे, कोई भी लाइन परपेंडिकुलर जो आ रही है जिसको टच कर रही है नीचे वाली लाइन को, वही हमारी बेस हो जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर थी पीबी, पीबी किसको टच कर रहे हैं यहाँ पे, सीडी को। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा सीडी हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा सीडी। और सीडी की वैल्यू कितनी गिवन है, सीडी की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, सीडी की वैल्यू कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर। बस अब कुछ करना ही नहीं है, इसी वैल्यूज को फॉर्मूले में रखना है और एरिया इसका आ जाएगा। तो फॉर्मूले रखते हैं इसकी वैल्यू, बेस सीडी था जिसकी वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे 8 इंटू में हाइट, हाइट हमारी कितनी निकल के आई 3.5, कितना निकल के आया 3.5। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। अब इसको साइड में सॉल्व, इसको करके दिखाता हूं, देखो यहाँ पे कैसे होगा। 3.5 इंटू में क्या है 8 है, अभी मल्टीप्लाई करना सबको आता ही होगा, पॉइंट है तो इस पॉइंट को भी इग्नोर करो, तो नॉर्मली आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। 5 8 40, कैरी कितना हो गया 4, 8 3 24, और 24 ये कितना 28। अब यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, देखो सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो आंसर में भी सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। तो 28.0, अब जीरो की कोई वैल्यू नहीं तो जीरो को इग्नोर कर देगा, तो आंसर हमारा कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा एरिया होगा। होप मल्टीप्लिकेशन सबको आता ही होगा, फिर मैंने उसको बता दिया है कितना 8 में 3.5 क्या कितना है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया।
तो चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं, एरिया निकालने का सेकंड पार्ट। ये आपके सामने डायग्राम है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे एरिया का। तो एरिया का जो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इनटू में हाइट, बेस इनटू में हाइट। अब सेकंड स्टेप क्या है, हमको इसमें बेस और हाइट आइडेंटिफाई करना है। तो हाइट के लिए हमने क्या बोला था कि कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर आ रही है, उसमें देख लो ये लाइन परपेंडिकुलर आ रही है ना, ये देखो इसमें परपेंडिकुलर बना हुआ है, सिंबल परपेंडिकुलर का होता है, परपेंडिकुलर इस लाइन बना हुआ है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट का नाम एम है। तो ये लाइन परपेंडिकुलर आ रही, तो ये क्या हो गया, बी एम, बी हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो हाइट लिख लो यहाँ पे, हाइट कितना हो गया हमारा, बी एम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस के लिए क्या था कि जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है और जिसपे टच हो रही है भाई हमारा बेस है, तो जिसपे टच हो रही है वो क्या हो गई, हमारी सीडी हो गई। ये बीएम लाइन आ रही है परपेंडिकुलर है और सीडी पे टच हो रही है यहाँ पे, तो ये लाइन क्या हो गई, बेस हो गई। तो बेस क्या हो गया, बेस सीडी हो गया, बेस क्या हो गया, सीडी। अब हाइट क्या थी, बीएम, बीएम की वैल्यू कितनी गिवन है, ये बीएम है लाइन, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर। तो बीएम की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और बेस कितना है, सीडी, बेस कितना है, सीडी, लेकिन सीडी की वैल्यू इसको नहीं गिवन है। अब सीडी की वैल्यू नहीं गिवन तो फाइंड कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, सीडी की वैल्यू नहीं गिवन है लेकिन एबी की गिवन है। किसकी गिवन है, एबी की। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो ये वाली एबी पैरेलल होगी किसके, सीडी के, प्लस एबी एबी इक्वल होगी किसके, सीडी के। यानी कि अगर एबी 8 सेंटीमीटर है तो सीडी भी कितना होगा, सीडी भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो सीडी कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो सीडी को यहां पे लिख लो 8 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूले पे आ जाओ, फॉर्मूला क्या था, बेस, बेस कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर इनटू में हाइट कितना गिवन है, 2। तो सिंपल है, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर आ गया। इसका एरिया कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।